हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ आदिल खान। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज हम बात करेंगे हाल ही में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की, जिसकी वजह से जहां एक तरफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ इस फैसले से पतवाड़ी गांव के किसान बेहद खुश हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नोएडा एक्सटेंशन ओनरशिप एंड मेंबरशिप एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार जी, किसान नेता और याचिकाकर्ता टीकम सिंह जी, साथ ही साथ हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। तो चलिए आज के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की शुरुआत करते हैं। नोएडा एक्सटेंशन पर लटकी टेंशन की तलवार, प्राधिकरण की गलती से उड़ी बायर्स की नींद, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को मिली 2 महीने की मोहलत, कोर्ट के फैसले से किसान संगठन की जगी उम्मीद, क्या प्राधिकरण लौटा पाएगा किसानों की अधिग्रहित जमीन। नोएडा एक्सटेंशन पर एक बार फिर टेंशन की तलवार लटकती जा रही है। पतवाड़ी गांव के किसानों की 589 हेक्टेयर जमीन पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अवैध तरीके से कब्जा किए जाने को लेकर कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि 2 महीने के अंदर प्राधिकरण ये जमीन किसानों को वापस करे। इस मसले पर विस्तार से बात करने से पहले जरा ये रिपोर्ट देखते हैं। नोएडा एक्सटेंशन पर लटकी टेंशन की तलवार, प्राधिकरण की गलती से उड़ी बायर्स की नींद, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को मिली 2 महीने की मोहलत, कोर्ट के फैसले से किसान संगठन की जगी उम्मीद, क्या प्राधिकरण लौटा पाएगा किसानों की अधिग्रहित जमीन। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन के बहुचर्चित गांव पतवाड़ी के किसान जहां बेहद खुश हैं, वहीं कोर्ट के इस फैसले ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने 19 जुलाई 2011 को दिए निर्देश पर प्राधिकरण को 2 महीने की मोहलत दी है। माननीय न्यायालय ने कहा कि 2 माह के अंदर जो 19 जुलाई का आदेश है उसका कंप्लायंस किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 19 जुलाई 2011 को कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए थे? दरअसल कुछ साल पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन को औद्योगिक विकास के लिए किसानों से अधिग्रहित किया था, लेकिन बाद में प्राधिकरण ने जिला प्रशासन की मदद से अधिग्रहित जमीन का लैंड यूज बदलकर इसे बिल्डर्स को आवंटित कर दिया था। इसके खिलाफ जब किसान संगठन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने साफ शब्दों में अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस करने के निर्देश जारी किए थे। माननीय हाईकोर्ट ने ऑलरेडी 19 जुलाई 2011 के अपने फैसले में पतवारी गांव के संपूर्ण अधिग्रहण को रद्द कर दिया था, जिसको कि जो फुल बेंच ने भी अप्रूव किया और अथॉरिटी ने उसके फुल बेंच के अप्रूवल के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में पतवारी के जो रद्दीकरण का आदेश था उसके विरुद्ध स्पेशल अपील दाखिल की। कोर्ट के इस निर्देश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को जमीन के मुआवजे की दर को बढ़ाकर मामला शांत कर लिया था। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किए थे, लिहाजा याचिकाकर्ता ने जब कुछ दिनों पहले इस मामले पर प्राधिकरण के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की तो उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण को 2 महीने की मोहलत दी। वहीं प्राधिकरण की सीईओ रमा रमन ने कहा कि वो कानूनी रूप से इस मसले का हल कर लेंगी। बिल्डर्स और निवेशकों को चिंता करने की बात नहीं है, प्राधिकरण जल्दी इस मसले पर पुनर्याचिका दाखिल करेगी। चूँकि हम लोगों ने हरकरण का जो जजमेंट आया था उसके बाद 3 जज बेंच का जजमेंट आया है, तो इंटरप्रिटेशन का सवाल है, क्योंकि उसके बाद जब 3 जज बेंच का दाखिल हुआ था तो कोर्ट ने ही कहा था कि किसानों से समझौता दाखिल करने के बाद तब बाकी सभी गांव के लिए उसी बेसिस पे इंक्लूडिंग पतवाड़ी का ऑर्डर आया था। तो इंटरप्रिटेशन बात है, कोर्ट के संज्ञान में सारी बातें लाते हुए हम अपील दायर कर रहे हैं। प्राधिकरण के इस फैसले पर किसान संगठन भी दोबारा कानूनी तौर पर लड़ने को तैयार है। जहां तक ये खबर आ रही है कि अथॉरिटी उस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है, बिल्कुल उनका अधिकार है, वो दाखिल कर सकते हैं। जब वो दाखिल करेंगे तो उसको देखा जाएगा, लड़ाई की जाएगी। कानूनी लड़ाई में आखिरकार जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कोर्ट के इस निर्देश के बाद बायर्स की नींदें उड़ चुकी हैं। प्राधिकरण की इस गलती की वजह से यहाँ बन रहे बिल्डिंग्स परियोजनाओं पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि उन बायर्स का क्या होगा जो इन प्रोजेक्ट्स में अपना फ्लैट खरीद चुके हैं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने इन बिल्डर्स को यहाँ प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन आवंटित की थी। आम्रपाली 125 एकड़, निराला एस्टेट 50 एकड़, सुपरटैक 25 एकड़, अरिहंत 25 एकड़, पटेल नियो
25 एकड़, अल्ट्रा होम 35 एकड़। इन सभी जमीनों पर प्रोजेक्ट बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि बिल्डर्स ने बायर्स को कुछ ही सालों के बाद घर देने का दावा किया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले और प्राधिकरण की गलती की वजह से बायर्स के होश उड़ चुके हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या प्राधिकरण आम लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचता। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। चलिए रिपोर्ट देख लिया आप लोगों ने, अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याचिकाकर्ता और किसान नेता टिकम सिंह जी से जानना चाहेंगे कि कोर्ट के इस फैसले से वो कितना संतुष्ट हैं और क्या प्राधिकरण किसानों की जमीन वापस कर देगा। देखिए, हमारी 2 साल आदेश हो गए, उम्मीद खत्म हो गई थी कि जमीन वापसी मिलेगी, लेकिन इस आदेश के बाद अब उम्मीद जग गई है कि हमें अपना हक मिल जाएगा, जमीन वापसी मिल जाएगी। लेकिन एक पुनर्याचिका भी प्राधिकरण की तरफ से लगाई जाएगी, उसके बाद लंबी बहस चलेगी, उसमें आपको कितनी क्या उम्मीदें हैं, वो भी पूरे दांव पेच जानते हैं। नहीं, देखिए, हम तो जब अभी पीछे सवेरी में भी इन्होंने दांव पेच खूब चलाए थे, लंबी पहुंच थी, वहां भी किसानों के फेवर में हक आई। जब बड़े स्तर पर सुनवाई होती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां न्याय अन्याय और सब सबूत देखे जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए, शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, क्या लगता है प्राधिकरण को अब कौन सा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि प्राधिकरण तो जमीन बिल्डरों को आवंटित कर चुका है, जिस पर वो अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर चुके हैं। क्या हम साफ शब्दों में ये नहीं कह सकते कि प्राधिकरण बायर्स के साथ धोखा कर रहा है? देखिए, इसमें प्राधिकरण के ऊपर दो आरोप लगते हैं। एक तो किसानों के साथ धोखाधड़ी का जी, दूसरा आरोप जो इन्वेस्टर है, जो फ्लैट परचेजर है, उसके साथ धोखाधड़ी का। जो भी हम डेवलपर के पास बिल्डिंग प्लान अप्रूव होते हैं, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता है। जब एक रिलायबिलिटी है, गवर्नमेंट ने किसी चीज में स्टैंप लगा दी, जब वो रिलायबिलिटी डाउट में आ जाती है, तो एक पैसा तो इन्वेस्टर का दाव पे लग गया, उसको किसी भी तरीके से उसे पैसे की सुरक्षा नहीं है। दूसरी तरफ एक तरफ तो किसान को धोखा दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बिल्डर को भी लूट रहे हैं। बिल्डर के जो द्वारा इन्वेस्टर को, एंड यूजर को लूटा जा रहा है। जब इसमें प्राधिकरण जब तक अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेगा, दोनों तरफ से प्राधिकरण के ऊपर जिम्मेवारी बनती है, इनके ऊपर पूरी तरीके खुले तरीके से क्रिमिनल केस बनता है। अगर बायर एसोसिएशन बन जाए, इधर किसान एसोसिएशन बन जाए, दोनों मिलकर, आज का किसान भी अनपढ़ नहीं रहा है, उसको कानून के ऊपर विश्वास है, उसे कानून का सहारा है और कानून में उनकी सुनवाई हो रही है और होगी भी। ये सब मिल जाएंगे तो प्राधिकरण के, तो हर तरीके से जो उनके घोटाले सब सामने आ जाएंगे। आज प्राधिकरण आंख बंद करके बिल्डर के साथ पैसे लूटने की साठगांठ में लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है। दिलीप जी भी हमारे साथ मौजूद है। दिलीप जी, आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे मसले को? एक हठधर्मी भी नजर आ रही है, पूरा लालच नजर आ रहा है प्राधिकरण का इसमें। प्राधिकरण ने शुरू से ही लेकर के आज तक इसमें एक बिचौलिए की भूमिका निभाई है। जमीन किसानों से जबरदस्ती लेकर के बिल्डरों को दे दी, जब तक उसके पास पूरा अधिकार नहीं था। बिल्डरों ने वही जमीन बायर्स को ऊंचे दामों पर बेच दी। बायर्स के 90% तक पैसे जा चुके हैं, किसी के 20 लाख, किसी के 30 लाख पैसे दे चुके हैं, लोन ले चुके हैं, बायर्स EMI भी पे कर रहे हैं। उसमें से ज्यादातर बायर्स हैं जो कि रेंट पे रह रहे हैं, अपना रेंट भी दे रहे हैं। सब कुछ जमा पूंजी लगाने के बाद उनको यह नहीं पता कि उनको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये अथॉरिटी का सोचना चाहिए था, अथॉरिटी को, कि इनके साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अपने चंद पैसे कमाने के लिए बीच में जो जमीन के डेवलपमेंट के नाम पे जो इन्होंने पैसे लिए हैं, या जो भी अलग तरह से पैसे लेकर के ऊंची रेट पे बिल्डर को बेचा है, उसमें बायर का क्या कसूर है? बायर पूरी तरह से फंस चुका है। बायर को यह नहीं पता है कि क्या होगा। इसका जवाब अथॉरिटी को देना चाहिए और देना पड़ेगा भी। और ये भी एक है कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी है उस आम इंसान के साथ, तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी जो खून पसीना एक एक करके एक एक पाई जोड़ता है। अब वो उसने तो बहुत कुछ सोचा था अपना घर बनाएंगे, लेकिन अब सब कुछ जमीन के नीचे मिलता नजर आ रहा है। सौरभ जी, मैं बता दूं, इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। अथॉरिटी ही इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट है, क्योंकि जब ये बवाल शुरू हुआ था नोएडा एक्सटेंशन का, जब केसेस स्टार्ट हुए थे हाई कोर्ट में, किसानों ने जाना शुरू कर दिया था मुआवजों को लेके और सारे प्रोजेक्टों पे स्टे लग चुका था। उसके बाद भी अथॉरिटी ने यहाँ पर काम नहीं रुकवाया। यहाँ पर काम भी चल रहा है, यहाँ पर खनन का काम भी हो रहा है, डीएम ने कोई काम नहीं रुकवाया। बिल्डरों के साथ मिलकर वहां पर दोबारा योजनाएं निकाली जा रही हैं, बायर्स को डाइवर्ट कराया जा रहा है कि नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पर मेट्रो की योजनाएं दिखाई जा रही हैं। उससे और रेट बढ़ा के मार्केट में नए फ्लैट लॉन्च करे गए, उन्हें बेचा गया।
लोगों ने बुकिंग कराए, लोगों भाई आम बायर तो जो योजनाएं निकाली जा रही है वो तो अथॉरिटी को ही एक मान के चलती है कि भाई गवर्नमेंट की ऑथराइज एक अथॉरिटी है जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब अथॉरिटीज ही बिल्डर को फेवर करती है हर चीज में, बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए उसके साथ खड़ी रहती है, तो इससे आम आदमी को नुकसान हो रहा है। बायर्स तो वहां पर फंसी गए हैं, साथ में किसानों को भी नुकसान हुआ है। अब बायर्स की बात करें तो बायर्स ने अपनी सारी जमा पूंजी वहां पर फंसा रखी है। सौरभ जी, एक सवाल इसमें और ये जानना चाहते हैं कि क्या पिछली बार की तरह ही इस बार मुआवजा दरें बढ़ाकर प्राधिकरण मामले को शांत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां सवाल बायर्स को लेकर है कि वो जाएंगे कहां? देखिए वो जितनी भी जो बिल्डर लॉबी है हमेशा से प्राधिकरण के ऊपर हावी होकर रही है। या तो जो भी गलत काम होते हैं प्राधिकरण का इसमें मौन रूप से सहमति होती है। आप जितना मर्जी लूटो, कोर्ट के आदेश हैं, गलत काम हो रहा है, गलत अलॉटमेंट हो रही है, वो सब काम करने के लिए प्राधिकरण चूड़ियां पहन के बैठी है, किसी भी तरीके का विरोध नहीं करती, बिल्डर से काम नहीं रुकवाती। अब अट्रैक्टिव पोस्टर लगा के, होर्डिंग लगा के, ब्रोचर लगा के नए नए बुकिंग हो रही है। अभी भी 200 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो एक इसमें कानून के घेरे में, जिसमें शक है, जिसमें जमीनों के विवाद चला हुआ है, उसको सेल परचेज को प्राधिकरण पूरी तरीके से रोक सकती है। अगर प्राधिकरण ने आंख ना मूंदी होती तो आज बिल्डर की इतनी हिम्मत न बनती। एज ए बिल्डर को मैं कहना चाहता हूं इस मामले में। जी दिलीप जी, कि ये बताइए, पहले दिन से जब से ये मामला आया है, जब 2010 में यहाँ पे प्लॉट अलॉट हुए थे, बिल्डर्स ने अपनी परियोजनाएं लाई और बायर्स को बुकिंग के लिए बुलाया और बायर्स बुक की। जब से लेके आज तक अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है, अपनी जमा पूंजी फंसी हुई है, जीवन भर की कमाई फंसी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां घर खरीदने वालों की फंसी हुई है। बिल्कुल। बिल्डर उन्हीं लोगों से पैसा लेकर के उनसे आधे पैसे में अपनी परियोजना चलाता है, आधा पैसा कहीं और यूज करता है। बायर्स का क्या कसूर है जो अपना पूरा पैसा देने के बाद आज भी घर बैठे उनके दिल में ये रहती है कि क्या होगा कल, हमारा पैसा जो इतना जा चुका है, 4 साल से पैसा बिल्डर यूज कर चुका है, ना तो उसका इंटरेस्ट देगा वो, ना घर देगा, आखिर होगा क्या? उसके बारे में ये बायर्स क्या करेंगे, बेचारे कहां जाएंगे? इनके बारे में कौन सोचेगा? और साथ ही बिल्डर उस चीज का फायदा भी उठा रहा है। इन योजनाओं को जितने भी स्टे हो रहे हैं, दोबारा रेट बढ़ाए गए, पुरानी बुकिंगें कैंसिलेशन करी गई, लोगों का पैसा मार लिया गया, इंटरेस्ट लगा के उनका पैसा फॉरफिट कर लिया गया। और अभी रिसेंटली एक हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कि 4-5 बिल्डर है जिसमें आम्रपाली है, पंचशील है, सुपरटेक है, इन बिल्डर्स को नोटिस भी भेजा गया है कि आपने जो कैंसिलेशन करी थी, पुराने रेट पे जो बुकिंग ली गई थी, उनका पैसा नहीं ले रहा था बिल्डर, कि नहीं हम तो नए रेट पे बेचेंगे आपको, तो उसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन बिल्डर मानने को तैयार नहीं है, ना अथॉरिटी बायर्स की मदद करने को तैयार है, ना किसान की मदद करने को तैयार है, कोई सॉर्ट आउट करने को तैयार नहीं है। मिला के पिस जो रहा है वो आम आदमी का डाल दिया जाता है कि पिछली सरकार में हुआ था, अब दूसरी सरकार हो गई है, ये सब चेंजेस करे जा रहे हैं और किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा, बस बायर्स का भी नुकसान कराया जा रहा है और लोगों को फंसाया जा रहा है। सौरभ जी, एक बात अधूरी रह गई थी। सवाल मेरा था कि क्या इस बार भी प्राधिकरण मुआवजा की राशि बढ़ाकर किसानों को खुश कर देगा? देखिए, लालच देने की तो हर बार